यंग प्रधानमंत्री चाहिए हमें, जैसे इनके फादर थे, यंग थे, काफी अच्छा काम करके गए, वो भी देश के लिए शहीद हो गए। उन्हें भी देखिए, इनकी दादी थी, वो भी देश के लिए शहीद हो गई। उन्होंने अपने बारे में सोचते तो शहीद ना होते। इन्होंने वही मुद्दे चल रहा है, कौन से? मस्जिद के, मंदिर के। ये पहले कहाँ था, ऐसी चीज है ही नहीं। हमारा सबका कारोबार एक से ही है, अब आपस में मिलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जमीनी स्तर पर वो चीजें भाईचारे में कुछ फर्क पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या लग रहा है इस बार अपना मुद्दा क्या देख रहे हैं? युवा है तो बेरोजगारी लगती है या रोजगार मिल रहे हैं आपको? ये रोजगार वैसे देख लो, चारों में मंदी चल रही है। मंदी चल रही है। हाँ, मार्केट सब जगह सुस्त कर दिया है। अच्छा, महंगाई लगती है? महंगाई का भी तो देखो ठीक है, जैसा था वैसे ही है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी हमारी जामा मस्जिद के पीछे मोटर मार्केट में। यहाँ पर जानेंगे कि इस बार जनता किसे अपना प्रधानमंत्री चुनने वाली चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है दिल्ली में? मैम अच्छा चल रहा है, राहुल को ज्यादा लाइक कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे करके। और हम ये चाहते हैं कि राहुल जी आए और सरकार चेंज हो। सरकार चेंज होने से विकास होगा, थोड़ा बहुत देखा जाएगा फिर आगे के लिए। 5 साल होते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। 5 साल चलाने के लिए हमें विकास की बहुत जरूरत है। विकास नहीं हो पा रहा था इनसे, तो विकास नहीं हो रहा। क्या रहेगा? विकास, महंगाई, बेरोजगारी, क्या मुद्दा रहेगा? मैम सारी चीजें है, ये सभी चीजें है। विकास भी नहीं हो रही है, मुद्दा भी नहीं हो रही है ठीक से। ये अपना अपना सोच रहे हैं, जनता का नहीं सोच रहे हैं बिल्कुल भी। ये लोग अपना अपना सोच रहे हैं। मोदी जी ने अपना परिवार न्यौछावर कर दिया और आप कह रहे अपना अपना सोच रहे हैं। मैम निछावर तो कर दिया, लेकिन उसके आगे भी तो रीजन देखा जाएगा ना, कि अपना कर रहे हो, हमारे बारे में तो सोचिएगा ना। मैम तो जनता के लिए 18 घंटे काम तो कर रहे हैं। अरे 18 घंटे काम कर रहा है, वॉक पे चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, हवाई जहाज लिया चल दिए, करोड़ों रुपए की जनता का माल गायब हो जाता है। बताइए, कोई अच्छी बात है? मीटिंग करके आते हैं। मैम मीटिंग तो कर आते हैं, लेकिन मीटिंग में कुछ तो पब्लिक का फायदा होना चाहिए। अब चले जाते हैं लोग, यहाँ से चले गए, वो हवाई जहाज गए, करोड़ों रुपए का एक साइड में एक जहाज बैठता है जाने का आने का। अकेले जाते हैं, आलीशान बेडरूम में, आलीशान हवाई जहाज में बैठे चल दिए, हर चीज आलीशान है उनके लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो। देखो मैम, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी गरीबी देखी है कि नहीं देखी? उन्होंने भी गरीबी देखी, हमें मालूम है उन्होंने भी गरीबी देखी। हमसे हालात अच्छे देखे, लेकिन साथ साथ थोड़े गरीबों को भी देखो ना, कि जैसे मैं था ऐसे मेरे चाहने वाले भी होने चाहिए। क्या देख रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, विकास? 1000 रुपए महंगाई है ही, तुम आपको पता ही कितनी महंगाई हो रही है। आपकी मार्केट में व्यापार हो रहा है या नहीं हो रही है? इनसे पूछो दुकानदारों से। ये दुकानदार है बेचारे, सारे दिन खाली। नहीं, हम भी खैर माल वाल लेकर आते हैं, वो बेचते हैं। चुनावी माहौल कैसा देख रहे हैं? पूरे देश में चुनाव माहौल बना हुआ है, दिल्ली में कैसा है? दिल्ली में अभी तक तो कुछ है नहीं फिलहाल। केजरीवाल को अंदर कर रखा है, एक वही कर रहा था बेचारा कुछ काम, उसको अंदर कर रखा है। शराब घोटाले में अंदर गए। अब इतना नहीं मालूम, देखो जी हमें। है रोजगार मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा होने वाला चुनाव को लेकर? महंगाई, बेरोजगारी या विकास? एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम बस। अच्छा, आपने मुद्दे से हट के बात करी। एक ही वो कौन करता है? हिंदू मुस्लिम कौन करता है? कोई जो कहते हैं, आपने खुद ही देखा, ये कौन कहते कौन नहीं कहते। तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहेगा हर बार का वही होता है, इस बार भी वही होगा। महंगाई, बेरोजगारी, विकास नहीं रहेगा मुद्दा? इस पर कभी बात ही नहीं होती। बात ही नहीं होती। कौन बनेगा देश में प्रधानमंत्री? कोई भी बनेगा, हमें तो वैसे ही नौकरी करनी है, फिर बाद में भी नौकरी करनी है। हमें महंगाई इतनी हो रही है, क्या करें हम? जब से प्रधानमंत्री आए 14 से, अब से तो हम महंगाई में हैं हम। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कैसा? महंगाई की मार तो शुरू से ही है, अब से थोड़ी है। कब से? 14 से ही, जब से बैठे हैं प्रधानमंत्री है। 14 से? इससे 14 पहले? नहीं, इससे पहले सही था, बिल्कुल सही चल रहा था इससे पहले। क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी हैं कुछ टक्कर में या नहीं? देखो जी क्या होता है। एक तरफा खेला नहीं, एक तरफा खेल हो या वो तो रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा ना। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? नहीं, मुद्दे हमारे तो यही है, मैं मजदूर आदमी है, अपने जो है रोजमर्रा का खाना, रोज का कमाना, इसके लिए महंगाई बहुत है हमारे लिए। विकास? तो विकास क्या होगा? विकास तो देखो, मैं क्या बताऊं आपको, विकास तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, तो कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने। जब से आया इन्होंने वही मुद्दे चल रहा है। कौन से? वही मस्जिद के, मंदिर के। ये पहले कहाँ था, ऐसी चीज है ही नहीं। हमारा सबका कारोबार एक से ही है, अब आपस में मिलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जमीनी स्तर पर वो चीजें भाईचारे में कुछ फर्क पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा। सही है, सब कुछ सब सही है। तो गरीबों के मसीहा कहते हैं और गरीबों के लिए इतनी योजनाएं बना दी और कह रहे
गरीबी रेखा भी अब कम होती जा रही है, अब लोग इतने गरीब बचे ही नहीं है देश में। मैम कहाँ घटे, वही उससे ज्यादा हो गया गरीबी, और ज्यादा हो गई। अब देखिए हर चीज पर महंगाई होगी, हर चीज पे आने वाले 5 साल के अंदर और में डबल महंगाई हो जाएगी। 1500 रुपए का 1500 रुपए का सिलेंडर चला जाएगा, है ना, 150 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं ये काम। आप प्रधानमंत्री हो ठीक है, लेकिन अभी से आप दूसरे के बारे में सोचो ना। आप तो ऐसे मुद्दा लेके बैठ जाते हो, हिंदू मुसलमान करके बैठ जाते हो, उससे कोई फायदा होगा? उससे कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय नुकसान के, सिवाय नुकसान से कोई फायदा नहीं। 70% मुस्लिम लोग पसंद कर रहे हैं। मैं भी कह दूं पसंद करता हूँ, लेकिन पसंद तो मैं भी करता हूँ, लेकिन अब हमने 10 साल उनको आजमा लिया, अब तो हम चेंज करने की बारी है। अब चेंज करेंगे, राहुल जी को लेकर आएंगे। उनके सामने राहुल जी हैं। राहुल जी को कहते हैं वो राजनीति का सही से उनमें सीरियसनेस नहीं है, संजीदा नहीं है। मैम ये तो है ना, पब्लिक बताएगी ना। वो आप क्यों कह रहे हो? आप अपना विकास सीधा कर रहे हो, दूसरे को आउट कर रहे हो। उनको भी चांस दो, ये नहीं कहेंगे पहली बार चांस देंगे हम उनको प्रधानमंत्री का, फिर आगे हम देखेंगे उनके साथ। अभी कहते हैं पप्पू कहाँ से आ गए? पप्पू होते तो गोद में खेल रहे होते अपनी मम्मी के। पप्पू होते तो अपनी मम्मी के गोद में खेल रहे होते। माशाल्लाह तो इतने लंबे रौन लगाते हैं, वो पप्पू कहाँ से रह गए? अकेले निकल के चले जाते हैं, बहन भाई दोनों बेचारे मारे घूम रहे हैं। किसके लिए? अपने जैसे प्रधानमंत्री अपने लिए सोचते हैं, ऐसे वो सोचते हैं अपने लिए। काम के किसी काम के नहीं है। 10 साल विकास कर दिया उन्होंने, बेकार कर दिए, हिंदुस्तान बेच के खा गए, और क्या करेंगे? किसको? मोदी जी। किसको बेच दिया? हाँ, अमेरिका को बेच दिया। अमेरिका को? हाँ, अच्छा, कितना सहमत है? बेच के खा गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीट पर इस बार किसकी विजयी होने वाली? केजरीवाल नहीं, विजय तो देखो ये अभी रिजल्ट आ गया, पता लगेगा विजय का। वैसा कुछ नहीं है अभी बेटा। अब ये गठबंधन बना है तो कुछ फर्क पड़ेगा? गठबंधन तो ये जब बना है तो इसके लिए बना है कि मोदी जी को हटा दिया जाए, इसलिए बना है गठबंधन। क्या लग रहा है सफल हो पाएंगे? हाँ, हो जाएगा सफल। कौन बनेगा अगर प्रधानमंत्री? राहुल बनेगा फिर तो। राहुल गांधी लगता है कि अब राजनीति संभाल पाएंगे, कमान संभाल पाएंगे प्रधानमंत्री की? संभाल पाएंगे, क्यों नहीं संभाल पाएंगे? इनका तो जो है खानदानी यही है, तो वही संभाल पाएंगे, और कौन संभाल पाएगा? अच्छा, राहुल गांधी को ये भी कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो वो इटली में जाकर बने, भारत में ना बने। तो भारत के तो वो पैदा है, वो यही के बनेंगे। नहीं, कहते हैं इटली में पढ़ाई की है ना उन्होंने। पढ़ाई तो कहीं भी, हम यहाँ के लोग पता नहीं कहाँ गए हैं, वो थोड़ी पढ़ी। उन्होंने पढ़ाई करी हो, कहीं भी करी हो, मगर प्रधानमंत्री तो यहीं के बनेंगे ना। परवरिश तो उनकी यही हुई है ना सारी। अच्छा, योजनाएं मिली है आपको मोदी जी वाली? नहीं, 5 किलो राशन कुछ नहीं मिला? आयुष्मान कार्ड कुछ भी नहीं मिला? नहीं, तो कागजों में रह गई योजना? कुछ भी नहीं है हमारे पास। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं आम जनता का हूँ और मोदी उनके हैं, तो क्या कहते हैं वो उसका कोई रीजन ही नहीं है ना। क्यों कहोगे आप? अब हम कहते हैं कि नहीं वो इस जनता के, हम कहेंगे नहीं जी हम मोदी के। राहुल गांधी जैसे कि अभी पिछले दिनों कुल्लियों से मिले, फर्नीचर मार्केट में गए, तमाम लोगों से जुड़े, इधर आए राहुल गांधी? इधर राहुल गांधी आते हैं बीच में, यहाँ अपने पुरानी दिल्ली में आते हैं 1 नंबर गेट के सामने अपने मटिया महल जो विधान सीट है उसमें आते हैं। बहुत अच्छा एंजॉय करके जाते हैं। कोई ये नहीं है कि हम उनके साथ गलत करेंगे। भाई वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये तो जनता समझेगी ना उनको। बातचीत करते हैं आपसे? हाँ करते हैं, सबसे बातचीत करके जाते हैं। अच्छा, इस बार ही बताइए कि क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 400 पार, और राहुल गांधी कह रहे हैं और विपक्ष पूरा कह रहा है कि मोदी जी को हटाना है, तो कौन सफल होने वाला है? सफल तो है ना हमारे राहुल जी होंगे। सफल तो हमारे राहुल जी होंगे, और कोई नहीं होगा। क्योंकि हमें उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। हाँ। उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा। इस राजनीति में। अब उनकी उम्र भी कम से कम 40 से ऊपर होने आ रही है। राहुल जी की 53 साल होने को आ रही है। अभी कुछ तो उनके लिए भी हम भी सोचेंगे। 10 साल में जितना मोदी जी ने विकास किया, राहुल गांधी उससे भी ट्रिपल स्पीड में करेंगे। देखो मैम, ये यंग है। यंग का मतलब होता है औरों के बारे में सोचना। यंग है ना। अब बूढ़ी अकल हो जाती है तो बूढ़ा ही सोचेगा। अच्छा। यंग अकल होगी तो यंग ही सोचा जाएगा, है ना। यंग आदमी को यंग ही सोचा जाता है। अब बाहर के मुल्कों में चले जाओ, राष्ट्रपति देख लीजिए आप, कितने स्मार्ट होते हैं और यंग होते हैं। वो लोग अपना विकास करते ही नहीं करते। यहाँ तो विकास का होता है उल्टा ही। हिंदुस्तान की जनता कहाँ विश्वास करती है युवाओं पे? वो तो कहते हैं जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज्यादा, जैसे कि आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप अच्छा चला पाएंगे देश, तो राहुल गांधी पे कैसे विश्वास करें?
मैम यंग प्रधानमंत्री चाहिए हमें, जैसे इनके इनके फादर थे, यंग थे, काफी अच्छा काम करके गए, उन्हें वो भी देश के लिए शहीद हो गए, उन्हें भी देखिए इनकी दादी थी वो भी देश के लिए शहीद हो गई, उन्होंने अपने अपने बारे में सोचते तो शहीद ना होते, वो तो सिक्योरिटी को आगे करते थे, मार दो जी। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, लेकिन लगाई थी उन्होंने, ये नहीं लगाई थी इमरजेंसी तो जब लगाई थी ना, जब ये लोग आरएसएस वाले और दुनिया भर के सब इनको चिपट रहे थे, तो यूं इमरजेंसी लगानी पड़ गई। देश का प्रधानमंत्री के बारे में तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी। अभी क्या लग रहा है इस बार अपना मुद्दा क्या देख रहे हैं? युवा है तो बेरोजगारी लगती है या रोजगार मिल रहे हैं आपको? अभी रोजगार वैसे देख लो, चारों में मंदी चल रही है। मंदी चल रही है। हाँ, मार्केट सब जगह सुस्त कर दिया है। अच्छा, महंगाई लगती है? महंगाई का भी तो देखो ठीक है, जैसा था वैसे ही है, कुछ सुधार नहीं है देश के अंदर। सुधार चाहिए अपन को, तो सुधार चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लगातार हम मोटर मार्केट में मौजूद हैं, आपको दिखा दें कि तस्वीरें जिस तरीके की यहाँ पर है, व्यापारियों के पास इस वक्त जो है काम नहीं है, खाली बैठे हुए हैं। पर देखना यही होगा, अगर 4 जून को कोई भी सरकार आती है, इंडिया अलायंस आती है या भाजपा की सरकार आती है, तो व्यापारियों के लिए कितना काम होगा, कितनी योजनाएं निकलेगी, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।